रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बर्लेस्क एक लिटरेरी डिवाइस है उसको डिस्कस करेंगे। अक्सर इस्तेमाल की जाती है और अक्सर इसके बारे में नोट आ जाता है 5 मार्क्स का। तो ये लिटरेरी टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी लिटरेरी वर्क, चाहे पोइम है या नॉवल है, ड्रामा है, उसके अंदर बर्लेस्क कहीं पे इस्तेमाल की गई हो तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और आखिर में इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले यूट्यूब पे मैं आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। अब डिस्कस करते हैं बर्लेस्क को, जो कि लिटरेरी डिवाइस है। इसको लिटरेरी टर्म भी कहते हैं और इसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। बर्लेस्क जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज से और इटालियन लिटरेचर से आई है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इटालियन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड है बर्ला, जिसका मतलब होता है जोक या टू मेक फन, और बर्लेस्क जो है ये वर्ड उसी से निकला है। फ्रेंच लिटरेचर के अंदर और इटालियन लिटरेचर के अंदर बर्लेस्क को इस्तेमाल किया जाता था मजाक उड़ाने के लिए, जोक बनाने के लिए। और अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देखें तो इट मीन टू रेडिक्यूल द पीपल, टू मॉक लो स्टार्टा बाय बिकमिंग वन। का भी ऐसा मजाक उड़ाना कि उस पर तनकीद भी की जाए और उस जैसा ही बन जाए। कोई भी मिमिक आर्टिस्ट हो, वो इमरान खान की तरह गेटअप करे, उसकी आवाज़ निकाले और उसी उसी की तरह बन जाए और उसका रेडिक्यूल करे। इसी तरह खबरनाक वगैरह जैसे टीवी पे शो आते हैं, उनके अंदर जो कॉमिक आर्टिस्ट होते हैं वो पॉलिटिशियंस का रूप इख्तियार कर लेते हैं, उन जैसी ड्रेसिंग करते हैं, उन जैसी आवाज़ निकालते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये बर्लेस्क का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आगे देखते हैं, और मिमिक अ ग्रेट पर्सन बाय बिकमिंग अनलाइक हिम। कोई भी ग्रेट पर्सन जैसे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, उन जैसे बन जाएं, या फिर कोई ड्रामे के किरदार की तरह बन जाएं, कोई बहुत ही सीरियस किरदार हो ड्रामे के अंदर, और कोई भी आर्टिस्ट कॉमिक उसी जैसा बन जाए लेकिन मज़ाहिया हरकतें करे, उसका मजाक उड़ाए, उसको मॉक करे। 19 सेंचुरी के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये बहुत ज़्यादा आया था। और आया क्यों था? ताकि सटायर किया जा सके सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर। इसकी एक और डेफिनेशन है कि इट मीन टू मॉक और टू मेक फन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट मोस्टली सीरियस होता है, जैसे कि किसी भी ड्रामे का मजाक उड़ाया जा सकता है। अभी खुदा और मोहब्बत एक ड्रामा आ रहा था जिसमें हीरो बहुत ही सीरियस था और वो दरबारों पे बैठा रहता है। अगर कोई भी कॉमिक आर्टिस्ट, यानी कि जैसे खबरनाक के अंदर मुख्तलिफ आर्टिस्ट आते हैं, वो उस जैसा गेटअप कर लें और उसका मजाक उड़ाएं, तो वो बर्लेस्क है। इसी तरह वो क्या करते हैं? थ्रू इमिटेशन, यानी कि कॉपी करते हैं किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को। वो ड्रामे में भी हो सकता है, वो लीडर भी हो सकता है, वो रियल लाइफ का भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, बस उसकी कॉपी करनी है और उसका मजाक उड़ाना है। क्यों करते हैं? आयरनी क्रिएट करने के लिए, सार्केज़म यानी कि बहुत ज़्यादा मजाक करने के लिए, कॉमेडी के लिए, हंसी के लिए, मजाक के लिए, पैरोडी करने के लिए, उसकी नकल उतारने के लिए, इसको बर्लेस्क कहते हैं। अगर हम इस आम ज़िंदगी से इसकी मिसाल लें तो ये जितने भी टीवी पे प्रोग्राम आते हैं खबरनाक जैसे, इनके अंदर जो आर्टिस्ट होते हैं, ये कोई भी ड्रामा ले लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन ले लेते हैं, उन जैसा गेटअप करके बैठ जाते हैं, उन जैसी आवाज़ निकालते हैं, उनकी पैरोडी करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। बर्लेस्क एक ऐसी कॉमेडी है जो कि हाई लेवल पे की जाती है। आम कॉमेडी से इसके अंदर फ़र्क ये है, इसके अंदर कॉपी की जाती है, ये ओरिजिनल नहीं होती। किसी भी बहुत ही संजीदा और सीरियस सब्जेक्ट को लेके उसकी नकल जब उतारी जाती है ताकि उसका सटायर बनाया जा सके, उसको मॉक किया जा सके, तो वो बर्लेस्क कहलाती है। यानी कि नकल करना एक तो लाज़मी ज़रूरी है इसके अंदर, नकल करने के बाद उसका मज़ाक उड़ाना ज़रूरी है और उसके अंदर से कोई मोरल मैसेज निकालना भी ज़रूरी होता है। जब हम बर्लेस्क के एसेंशियल्स की बात करते हैं तो कॉपी करना, और किसी भी सब्जेक्ट को कॉपी करना, चाहे वो सीरियस हो या वो डेली लाइफ का हो, पॉलिटिशियन हो, आर्टिस्ट हो, आतिफ असलम हो, कोई भी हो, उसको फिर रिडिक्यूल करना उसी जैसे गेटअप करके, और फिर उसको बुरा दिखाना, छोटा दिखाना, या उन ऐसी हरकतें करना, उसको फॉली दिखाना, उसकी पैरोडी करना, ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके, उससे फन हासिल किया जा सके। इसकी एग्जांपल लिटरेचर के अंदर देखें तो रेप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप बहुत ज़्यादा फेमस है। अलेक्जेंडर पॉप जो थे वो एलीट क्लास के अंदर थे, यानी कि अपर क्लास के अंदर थे। और अपर क्लास के अंदर एक फैशन ये था कि कोई भी आदमी जिससे मोहब्बत करता होता है वो उस औरत के बाल काट के अपने पास रख लेता था, उसकी टोकन ऑफ लव की तरह। इस औरत से मैं प्यार करता हूँ, उससे कोई और ना करे। तो अलेक्जेंडर पॉप ने इसके ऊपर एक पोएम लिखी जिसका नाम उन्होंने लिखा रेप ऑफ लॉक। लॉक होता है बालों का गुच्छा, रेप मतलब उस बालों का रेप करना, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पॉप ने इसके अंदर एक मॉक इपिक सी बनाई है ये। और इस पोएम के अंदर अलेक्जेंडर पॉप ने जो कैरेक्टर दिखाए हैं वो एलीट और हाई क्लास सोसाइटी से दिखाए हैं, और उनकी हरकतें बिल्कुल फुली हैं, फुलिशनेस दिखाई है, जिसपे लोगों को हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। और इसके अंदर सटायर और कॉमेडी के साथ साथ मोरल लेसन भी दिया हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरी बात है।
बर्लेस्क क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसका फंक्शन क्या है? पोइट या कोई भी राइटर इसको इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो मोक कर सके, उसको सटायर कर सके, तंज़ो-मज़ाक कर सके किसी भी मैनर के ऊपर, कोई भी ट्रेडिशन के ऊपर, कोई भी बात के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर। कोई एक ऐसी रिवायत है जो चली आ रही है, जिसकी कोई तुक नहीं बनती, उस पे मज़ाक उड़ाता है उसका। और अक्सर राइटर ये इसलिए करते हैं ताकि ऐसी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके, और जो भी फ़ोलीज़ हैं इंसान की, उनको कम किया जा सके ताकि सोसाइटी बेहतर बन सके। यानी कि मज़ाक के ज़रिए कोई एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं पोएट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पोएट भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है। आगे मैंने फर्दर एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, लेकिन अलेक्जेंडर पॉप की जो मोक एपिक है, जिसके अंदर वो एक ट्रेडिशन जो कि बालों के काटने वाले से इख्तलाफ रखते थे, तो उन्होंने उस पे एक पोएम लिखी है जिसके अंदर उन्होंने ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए हैं जो कि ऑपोज़िट शो होते हैं हाई क्लास के, हाई सोसाइटी के, जिनके अंदर नज़र आता है कि अलेक्जेंडर पॉप ने उसके ऊपर तंज़ किया हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।